बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है उसके स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड या कोई किसी भी बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन में अक्सर जो है ना कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में ये जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 से 4 नंबर के लिए। तो अक्सर बच्चों को जो है ना मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं या इनके स्ट्रक्चर को जो है ना याद करने में दुश्वारी होती है। सो आज हम कोशिश करते हैं इसको आसानी से हम कुछ मिनट्स में हम समझ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। यूकैरियोट्स जो कि हम ह्यूमंस होते हैं या दूसरे एनिमल्स जो होते हैं, क्योंकि ये जो है ना इन्वॉल्व होते हैं सेल के अंदर जो एनर्जी को सप्लाई करने में जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस वजह से इन ऑर्गेनेल्स को पावर हाउसेस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सो अगर हम अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये कुछ वेजिकल्स जो है ना या रोड्स या कुछ फिलामेंट्स नज़र आते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये जो है ना कॉम्प्लेक्स इसकी मॉर्फोलॉजी हमें नज़र आती है। अगर हम नंबर की बात करें तो ये इनका नंबर जो है ना वेरी होता है। ये शेप या इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना डिफरेंट तरह का होता है। और माइटोकॉन्ड्रियन जो कि सिंगुलर है, माइटोकॉन्ड्रियन जो कि बाउंडेड होता है, ये 2 मेम्ब्रेन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। यानी आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होता है, इसके अंदर कोई फोल्डिंग नज़र हमें नहीं आता है, जबकि इनर जो है मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो है ना कुछ फोल्डिंग्स जो है ना नज़र आते हैं, जिनको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, जिनको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और इन फोल्ड्स जो है ना को हम क्रिस्टा कहेंगे, जो फोल्डिंग्स हमें नज़र आते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स जो है ना ये सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, जो कि दूसरे मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उनके जैसे ही होते हैं। अगर हम डिटेल्ड स्टडीज़ को हम की मदद से अगर हमें जो है ना हमें नॉलेज मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर एक्चुअली डीएनए मौजूद होता है और एज़ वेल एज़ राइबोसोम्स भी हमें नज़र आते हैं, ठीक है। सो राइबोसोम्स जो है और डीएनए ये इंडिकेट करता है कि कुछ प्रोटीन्स जो है ना यहाँ पे सिंथेसाइज, इनकी सिंथेसिस पॉसिबल है। इसका ये मतलब है कि ये जो है ना इसके अंदर जो है सेल्फ ऑक्सीसोम्स मौजूद होते हैं। यानी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से ही जो है ना इसको किसी और न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर जो है ना इसका अपना यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं और ये खुद से जो है ना रिप्लिकेट हो सकता है। इसकी तरह का कोई और जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सो द जो प्रेजेंस ऑफ जो राइबोसोम्स हैं या डीएनए की मदद से जो है ना ये सारा प्रोसेस ओकर होगा। सो अगर हम इंटरनल जो इनर सरफेस क्रिस्टा का जो इनर सरफेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं तो छोटे छोटे नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं या ऑक्सीसोम्स कहते हैं, ठीक है। सो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, इसके अंदर जो है ना नंबर ऑफ़ एंजाइम्स पॉसिबल है होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो है ना साल्ट्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से जो कि हेल्प करते हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, लाइक क्रेब्स साइकिल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होती है, एक्सेट्रा, ठीक है। सो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जितने भी होते हैं इनके रिज़ल्ट में जो है ना यहाँ पे एनर्जी जो है ना ये एक्सट्रैक्ट करता है, जो कि ऑर्गेनिक फूड की शक्ल में, यानी ऑर्गेनिक फूड से ये ट्रांसफॉर्म होता है एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी की शक्ल में। हमें जो है ना यहाँ पे एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये यानी इसकी ये मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। तो सो एटीपी जो है ना फिर प्रोवाइड करता है एनर्जी पूरे सेल को डिमांड के ऊपर ही, यानी जैसे ही डिमांड होती है तो ये जो है ना एटीपी प्रोवाइड करता है
अगर हम साइज़ या नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रियाज़ की बात करते हैं तो ये भी डिफरेंट साइज़ में हो सकते हैं, डिफरेंट नंबर में होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें पता चला कि ये एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके जो है ना ये कन्वर्ट करता है एटीपी की शक्ल में, ठीक है। सो ये एनर्जी फिर हमें इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, और यहीं स्पेंट एनर्जी जो है ये इन द फॉर्म ऑफ एडीपी जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है उसके फॉर्म में जो है ना ये रीजनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये दोबारा से जो है ना एटीपी बनाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इस वजह से कहलाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की एटीपी की बहुत ही ज़्यादा जो है ना अमाउंट में एनर्जी यानी मैन्युफैक्चर होता है। So if you enjoyed watching this video, please consider subscribing to my YouTube channel and hitting the bell icon to get notified of my future uploads. I appreciate your support and feedback, and I hope to grow this channel with your help. Thank you again for watching, and stay tuned for more content.